ओके गाइस, वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास। चलिए गाइस स्टार्ट करें। सो देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। आई होप मेरी आवाज क्लियर है सबको। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिबेंचर का थ्योरी पढ़ा था, रिडम्पशन का थ्योरेटिकल पार्ट। सेकंड में हम लोगों ने डीआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और थर्ड में हमने डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझा। सो जहां तक हम समझ पाए हैं उसको एक बार अगर शॉर्ट में समराइज करें कि जो बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या क्या है। वो ये है कि डीआरआर या तो 10% बनेगा या तो 100% बनेगा। इट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी हैव डिस्कस। दूसरा, डीआरआर का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। सो क्या करना है, ऑन और बिफोर रिडम्पशन। सो अगर डेट दिया हुआ है तो डेट को यूज करेंगे, और अगर डेट नहीं दिया है तो हम रिडम्पशन का ही जो डेट होता है उसे ही यूज करते हैं। इसके बाद हमने और क्या डीआरआर के बारे में याद रखा है कि डीआरआर जो क्रिएट होता है वो क्रिएट लमसम में हो जाता है, एक ही बार में हो जाता है। और जब इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग जनरल रिजर्व में, तो हम प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करते हैं। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लाख रुपए रिडीम करने थे, तो मैं 10 लाख का 10% पूरा 1 लाख डीआरआर क्रिएट करूंगा जब भी क्रिएट करूंगा। लेकिन जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा तो जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट मैं पे करता जाऊंगा उतना उतना मैं उसको ट्रांसफर करूंगा। सो क्रिएट एक साथ होता है, और ट्रांसफर जो होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमें एट अ ग्लांस दिमाग में एटलीस्ट डीआरआर से होनी चाहिए। बाकी टेक्निकल चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी। डीआरआई के बारे में हमें क्या समझना है, डीआरआर का एक ही परसेंट है, 15% ऑफ फेस वैल्यू। 15% ऑफ फेस वैल्यू हमको करना है। उसके बाद चीज हमें याद क्या रखना है, इसका जो डेट है वो डेट क्या है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट ईयर। 30th अप्रैल ऑफ करंट ईयर। सो हमें क्या याद रखना है, वॉट एवर जो भी हमारा डेट है रिडम्पशन का, उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगी उस पर हमको डीआरआई क्रिएट करना है। हम उससे पहले भी कर सकते हैं, फाइनल डेट इज 30th अप्रैल, 30th अप्रैल के बाद में नहीं करते। उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि जो डीआरआई क्रिएट होता है वो फर्स्ट अमाउंट जो होता है, फर्स्ट लॉट जो होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 15% क्रिएट करते हैं। और उस मतलब लमसम में नहीं, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए रिडीम करने थे इन इंस्टॉलमेंट, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे उसका 15% आप करोगे। और आगे अगर जरूरत पड़ी तो और क्रिएट करेंगे, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो हम क्रिएट नहीं करेंगे। और हम याद क्या रखते हैं कि डीआरआई को सेल किया जाता है। डीआरआई सेल दो जगह पर होता है, या तो हमारे पास जब एक्सेस डीआरआई हो, या जब सारा लास्ट ईयर आई। और फाइनल इंस्टॉलमेंट। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारे दिमाग में एट अ ग्लांस इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमें जो पता करना है कि कौन बनाएगा, वो सिर्फ एक ही चीज है। डीआरआर कौन क्रिएट करता है, अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी, इन अदर लैंग्वेज अनलिस्टेड अदर कंपनीज। जबकि डीआरआई कौन क्रिएट करता है, डीआरआई ये तो करते ही हैं अनलिस्टेड, सेम वो करते ही अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी और नॉन एचएफसी, ये तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो एचएफसी हो, या इसके अलावा कोई और, वो सब डीआरआई क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको एट अ ग्लांस बता दिया कि क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वाइल वाइल डूइंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एम आई क्लियर? सबको फ्लैशबैक हो गया कि हमने क्या क्या किया था? बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकल, चलिए। सो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे। सो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर इज नॉट, दिस चैप्टर इज नॉट टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टफ कहां पर आएगा,
वो है सीक्वेंस में कितनी एंट्रीज होंगी, कब होगी, वो जो सीक्वेंसिंग वो हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स लगती है, बाकी अदरवाइज जर्नल एंट्री से रिलेटेड कोई टफनेस नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहला काम करेंगे टाइमलाइन बना लेंगे, मतलब कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हमें करना है। अगर एक बार हम वहां पर सॉर्ट आउट हो गए तो फिर हमें इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सो लेट्स टेक स्टार्ट विथ, पहले लमसम करते हैं। सो मैं एक लमसम का करवाऊंगा और एक इंस्टॉलमेंट का करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब सिंपल क्वेश्चन करेंगे फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे। सो पहले लमसम करते हैं। सो आपको बोला है कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसके पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने हैं, 1000 डिबेंचर्स हैं एट ₹100 ईच है, टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम भी बोल दिया ऑन 30 सितंबर 2024। ये हमें करना था। ठीक है, और कैसे रिडीम करना है और कंपनी कौन सी है कुछ नहीं बताया। तो जब कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम क्या मानते हैं इसको, अनलिस्टेड, नॉन एनबीएफसी, नॉन एचएफसी। इन सिंपल वर्ड्स इसके ऊपर सारे प्रोविजन लगेंगे, डीआरआर के भी और डीआरआई के भी। ठीक। सो हम क्या करेंगे, एक लाइन अब यहां पर टाइमलाइन बना लेंगे। टाइमलाइन का मतलब क्या है, कौन से डेट पर कौन सा ट्रांजेक्शन होना है। सो सबसे पहले देखिए क्या हमारे क्वेश्चन में इशू हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इशू के एंट्री से तो बच गए। फिर रिडम्पशन हो रहा है, सो रिडम्पशन कौन सी डेट को हो रहा है, 30 सितंबर 2024। यहां पर आप रिडम्पशन की दो एंट्री करोगे, रिडम्पशन ड्यू करोगे और रिडम्पशन पे करोगे, दो एंट्रीज। तो ये तो सिंपल है। इसके बाद हमें क्या सोचना है, दो चीजों के बारे में, डीआरआर और डीआरआई। अब ये तो तय हो गया कि डीआरआर और डीआरआई दोनों बनेगा, पहले हम सोचते हैं किसके बारे में, डीआरआर। बताइए इसमें डीआरआर कितना परसेंट बनेगा। 10% ही बनेगा। 10%। 10% बनेगा। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम मिनिमम पर जाते हैं, दैट इज 10%। कब बनेगा, कौन सी डेट को बनेगा, 30th on the September. date of redemption. 30th यस ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, परफेक्ट, 30 सितंबर, क्योंकि डेट नहीं दी हुई है। सो वी विल क्रिएट ऑन 30 सितंबर 2024। यहाँ पर डीआरआर क्रिएट करेंगे और आपने क्या बोला कि सर 10% क्रिएट करेंगे तो टोटल रिडम्पशन कितना होना है, 1000 इंटू 100, 1 लाख। 1 लाख का 10% विल बी 10,000। सो डीआरआर क्रिएट हो गया। फिर डीआरआर क्रिएट हो गया, फिर रिडम्पशन के बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कौन सी डेट को करेंगे, आफ्टर रीपेमेंट। आफ्टर रीपेमेंट। सो हमारे पास ऑप्शन है, हम 30 सितंबर 2024 को भी कर सकते हैं और हम लोग इसकी जगह पर ईयर एंड भी यूज कर सकते हैं, 31 मार्च 2025। बोथ डेट्स आर करेक्ट, जिस पर आप करना चाहें कर सकते हैं। हाँ जी बोले। तो ट्रांसफर जनरल रिजर्व में करेंगे ना हम। हाँ ट्रांसफर जनरल रिजर्व में करेंगे। ओके सो अब डीआरआर से रिलेटेड सब कुछ हो गया, क्रिएट भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया। अब डीआरआई के बारे में सोचेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज डीआरआई कितना, 15%। 15%। उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। कौन सी डेट, 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2024। 2023, परफेक्ट, 30 अप्रैल 2024। ठीक है साहब, सॉरी सर, एक साल पहले चला गया। 30 अप्रैल 2024। यहां पर हम क्या करेंगे, डीआरआई क्रिएट करेंगे। अच्छा ये डीआरआई क्रिएट करके करते क्या है, हमें एक चीज पता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है तब हम सेल कर देते हैं, और यहां तो लमसम है। सो 30 सितंबर 2024 को आप क्या कर दोगे, इस डीआरआई को सेल कर दोगे। सो डीआरआई बन भी गया, डीआरआई सेल भी हो गया। सो कितनी एंट्रीज हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंट्रीज। ये समझ में आया। एक बार आपने ये क्रिएट कर लिया ना टाइमलाइन, जर्नल एंट्रीज आर वेरी इजी। कोई कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री नहीं है, ना ही अमाउंट कॉम्प्लेक्स है। डन। चलिए तो फिर हम लोग अब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए और एक चीज याद रखिएगा, इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिर्फ डेट्स का ही लोचा लफड़ा है। एक मिनट, आप अपनी एंट्रीज करना स्टार्ट करिए। चलिए सो फर्स्ट एंट्री हमारे सीक्वेंस में क्या थी,
DRI क्रिएट हो रहा है 30 अप्रैल 2024 और 15% क्रिएट होगा। सो हम लोग एंट्री करेंगे 30 अप्रैल 2024। DRI क्रिएट कैसे होता है? इन्वेस्टमेंट है, डेबिट कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन आप लिख लेंगे। अच्छा कितना करेंगे? 1 लाख ड्यू था, 1 लाख का 15%, 15,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट डन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है? DRR क्रिएट करना है। कौन बताएगा मुझे DRR क्रिएट करने की एंट्री? Statement of P&L account debit to DRR account. स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और अमाउंट हम ऑलरेडी सब तय कर चुके हैं, 10,000 बनाना है। 10,000 10,000 ठीक। सर जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है वो एक दिन पहले बनता है ना शायद, डेट ऑफ रीपेमेंट से। हाँ एक दिन पहले है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं? हम लोग डेट ऑफ रिडम्पशन फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि वहां पे लिखा हुआ ऑन और बिफोर रिडम्पशन। तो ठीक तो अगर यहाँ पे एक दिन पहले की डेट लिखते तो भी ठीक होता। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? DRR क्रिएट हो गया, अब रिडम्पशन की डेट आ गई है तो DRI को सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो पैसा आएगा। सो 30 सितंबर 24। एंट्री क्या होगी? जस्ट रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना? 15,000 का हमने इन्वेस्टमेंट करा था। 15,000 15,000। अब हो सकता है कुछ कोई आप में से बोले कि सर इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पे इंटरेस्ट भी मिला होगा, पर सिंस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है तो इसलिए हमने नहीं करा, सिंपल एंट्री कर दी। अज्यूमिंग दैट 15,000 का 15,000 ही वापस आ गया। सो ये हमने इन्वेस्टमेंट को सेल भी कर दिया। अब हम रिडम्पशन कर देंगे। पर रिडम्पशन के वक्त याद क्या रखना है? रिडम्पशन आपका 10% प्रीमियम पर हो रहा है। सो हम एंट्री करेंगे 30 सितंबर 2024। कितना परसेंट डिबेंचर लिखा है हमने? नहीं लिखा परसेंट, तो सर 9% डिबेंचर लिख रहे थे। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन। हमें टोटल 1 लाख का रीपेमेंट करना था, 10% का प्रीमियम आ जाएगा 10,000, टोटल पेमेंट होगा 1,10,000। और फिर इसी डेट को इनको निपटारा कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स पे ऑफ 1,10,000, 1,10,000। ठीक है। सो ये रिडम्पशन हो गया। यहां आकर खुश मत हो जाना, एक और एंट्री बची हुई है जनरल रिजर्व की। सो हम एंट्री करेंगे यहां पर 31 मार्च 2025। क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सो देखो जर्नल एंट्रीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आती है? सिर्फ DRR और DRI के उसमें। अच्छा कितना ट्रांसफर करेंगे? पूरा जितना क्रिएट करा 10,000 का 10,000। डन। सबको क्लियर है? एवरीबडी फाइन विद दिस? आगे बढ़े? नोटेड एवरीवन? चले आगे बढ़े, सेकंड करें। सो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, कौन सा? लमसम का। अब हम करेंगे एक ड्रॉ ऑफ लॉट का। सो आपको क्या बोला? सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2024 रुपीज 5 लाख डिबेंचर्स, 5 लाख 8% डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एज फॉलोज। कैसे कैसे करना था? 31 मार्च
2025 पर हमको रिडीम करना है 2 लाख, और 31 मार्च 2026 पर हमको रिडीम करना है 3 लाख। 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, ठीक। और कंपनी कौन सी है कुछ नहीं बताया, मतलब इस पे डीआरआर और डीआरआई दोनों के फुल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। और हमको क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सारी एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन में कोई डाउट? सिंपल है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सो अब आप क्या करोगे, क्या इसमें इशू की एंट्री होगी? इसमें इशू की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया है, मतलब इशू ऑलरेडी हो चुके हैं। सो रिडम्पशन, सबसे पहले रिडम्पशन की डेट लिख लेना, और थोड़े थोड़े गैप पर देखते जाओ कैसे कर रहा हूं। आपने एक टाइमलाइन बनाया, 31 मार्च 2025 पर आपको रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन की 2 एंट्री होंगी। दूसरा रिडम्पशन आपको कब करना है? 31 मार्च 2026। तो अब आप बोलोगे सर फ्यूचर की एंट्रीज भी हम अभी क्यों कर रहे हैं? जस्ट ये देखो, हम थियोरेटिकली सीख रहे हैं, जो डेट्स दिए हैं उस हिसाब से हमें करना है। सो रिडम्पशन की 2 एंट्रीज होंगी। यहां तक सबको कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसके बारे में सोचेंगे? पहले डीआरआर के बारे में सोच लेते हैं। डीआरआर के बारे में एक चीज हमें पता है कि वो क्रिएट पूरा एक साथ होता है, लेकिन ट्रांसफर वो प्रोपोर्शनेटली होता है। अच्छा, तो हम कितना परसेंट क्रिएट करेंगे? 10%. 10%. 10% क्रिएट करेंगे। कौन सी डेट को क्रिएट करेंगे? 31 मार्च को ही करेंगे. कौन सी 31 मार्च? 25। 2025. 25. यस, सो हम लोग क्रिएट करेंगे 31 मार्च 2025। 10% करेंगे। किसका 10%? 2 लाख का, 3 लाख का, या 5 लाख का? 5 लाख का. 5 लाख 5 लाख का है ना, फुल करेंगे क्रिएट। सो डीआरआर क्रिएट करेंगे 5 लाख का, 10%, 50,000। फिर इस डीआरआर का करते क्या है, जब रिडम्पशन हो जाता है तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो फर्स्ट रिडम्पशन कब हुआ है? 31 मार्च 25 को। सो 31 मार्च 25 को ही हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर देंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे? 20,000. 20,000 सर। 2 लाख सिर्फ हाँ हमने मतलब यस, 2 लाख का हमने रिडीम करना है, तो 2 लाख का ही 10%, 20,000। और जो नेक्स्ट है वो 31 मार्च 2026 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। 3 लाख जो बचा हुआ था उसका 10%, दैट विल बी 30,000। ये समझ में आ गया? सो डीआरआर क्रिएट एक साथ होता है, और डीआरआर ट्रांसफर जो होता है वो प्रोपोर्शनेटली होता है। एम आई क्लियर? ठीक। इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और फिर हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना? 15%। अब मुझे ये बताइए 15% ऑफ विच अमाउंट? 2 लाख. 2 लाख। सब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख की है, तो 2 लाख का 15% हम क्रिएट करेंगे, दैट विल बी 30,000। सो अच्छा, डेट कौन सी होगी? 31st March 2025. 30 Yes, अप्रैल बिल्कुल गलत बोला। 30th April 24. इन्वेस्टमेंट के लिए 30 अप्रैल है जसप्रीत, ठीक है। सो 31 मार्च 25 को रिडीम हो रहा है। इसके पहले जो 30 अप्रैल आएगा वो आएगा 30 अप्रैल 2024। इसको आप डीआरआई क्रिएट करोगे। कितना क्रिएट करोगे? जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2 लाख की, उसका 15%, पूरे का नहीं, दैट इज 30,000। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारा जो रिडम्पशन हो जाएगा, फर्स्ट रिडम्पशन हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट रिडम्पशन है। कौन सी डेट को है? 31 मार्च 2026 को। कितने का रिडम्पशन है? 3 लाख का रिडम्पशन। अच्छा, इस 31 मार्च 2026 के लिए क्रिएट कब होगा डीआरआई? 30 अप्रैल 2025. 30 अप्रैल 2025। तो एज पर डीआरआई, ऐसा एज पर प्रोविजन हमारा कितना अमाउंट जा रहा है? 3 लाख। 3 लाख का 15% कितना होता है? 45,000. 45,000। सो 45,000 का इन्वेस्टमेंट हमारे पास होना चाहिए। हम ऑलरेडी 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। 15,000 का यस, तो हमें और कितने की जरूरत है? 15,000 की। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अब वो हम कितने का करेंगे? 15,000 का करेंगे। एम आई क्लियर हियर? क्लियर? ओके, आगे चलें।
सो डीआरआई क्रिएट कर दिया। अब आपका रिडम्पशन, आपने डीआरआई तो पूरे क्रिएट कर लिया, इन्वेस्टमेंट तो पूरा हो गया। अब इस इन्वेस्टमेंट का करते क्या है, जब लास्ट रिडम्पशन होता है 31 मार्च 26, रिडम्पशन से पहले हम इसको सेल कर देते हैं। तो डीआरआई को सेल करेंगे। अच्छा, सेल कितना करेंगे बताओ? 45। 45,000 सर, 30,000 ये बनाया था, 15,000 ये, तो हम लोग सेल भी कितना करेंगे? 45,000। ठीक है। सो यही प्रॉब्लम है डिबेंचर रिडम्पशन के साथ, कि वो डेट्स को लेकर और परसेंटेजेस को लेकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अदरवाइज कुछ ऐसा खास है नहीं। सो देखो कितनी एंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मार्क का क्वेश्चन बन गया हमारा। सो अब आप एंट्रीज करते जाइए, मैं भी करते जाता हूं। ये देख लीजिए एक बार, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो। सो आप अपनी एंट्रीज करते जाइए, यहां पर मैं करता जाता हूं अपने हिसाब से। और 30,000 कैसे आया? देखो, ठीक है, 2 लाख का 15%। लिखा नहीं था क्या कॉपी में? कहा था। तो देखना भी चाहिए। देखिए, क्रॉस चेक करिए अगर हो गया हो तो। और अगर आपने अगर कर लिए तो आपको महसूस हुआ होगा कि जर्नल एंट्रीज में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक बार ये तैयार हो गया, देन इट्स फाइन। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सब। डन, आगे बढ़े। चलिए, ये सेकेंड ईयर की एंट्रीज भी चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन में बोल देता कि ऑल्सो प्रिपेयर प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जर्नल बना, ओ लेजर बनाने को बोल लेता, तो हम बनाकर देखें। सो फॉर एग्जाम्पल हमने ये एंट्रीज नहीं की होती और हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता और बोलता कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। सो जब आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओ ना, तो आप हमेशा क्या करना, आप देख लेना कौन सी डेट को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो कैसे एनालाइज करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं वापस नीचे ले आता हूं। चलिए, सो आप एनालाइज कैसे करोगे, आप सोचोगे कि हाँ देखो, पहला रिडम्पशन 31 मार्च 25 को हो रहा है। अब मेरा दिमाग कहां पर है, मुझे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना है। सो फर्स्ट 25 को मेरा रिडम्पशन हो रहा है, इसका मतलब 30 अप्रैल 25 को मेरा क्या होगा, डीआरआई क्रिएट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कब हो रहा है, 26 को। और 26 मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ज्यादा रुपीस की है, मतलब मुझे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब 30 अप्रैल 2016 से पहले, मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 30 अप्रैल 2025 को अगेन मैं डीआरआई क्रिएट करूंगा। और फिर लास्ट रिडम्पशन मेरा हो रहा है 31 मार्च 26 को। 31 मार्च 26 को मैं डीआरआई को सेल कर दूंगा। कोई दिक्कत यहां तक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? नहीं। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहां पर देखिए, इन सब के बीच में यहां पर कुछ हो रहा है, ये वाली डेट पर बीच में, क्रिएट हो रहा है। सॉरी, यहां पर नहीं, यहां पर, यहां पर कुछ हो रहा है, कोई चीज हो रही है यहां पर इन दो डेट्स के बीच में। क्या डेट हो सकती है वो? फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है बीच में। यस सर, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 25 वाला। और फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो लेजर को भी क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरे पास चार चीजें आ गई, एक ये क्लोज करना, एक फिर से क्रिएट करना, एक फिर से सेल करना। अब दोबारा क्लोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा सेल कर चुके होगे।
ठीक है, तो ये इतना एनालाइज कर लिया, अब हम अपना लेजर बना सकते हैं। हमें पता है लेजर कैसे बनता है, फॉर्मेट सबको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे एलएफ को छोड़ देंगे, अमाउंट का एक कॉलम बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट आप भी बनाते जाइए मेरे साथ में। बैलेंस शीट में डालने को भी आएगा। हाँ, बैलेंस शीट वो भी करेंगे साथ में, चिंता मत करो। चलिए, सो अब हम लोग लेजर बनाएंगे। लेजर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है दिस वन 30 अप्रैल 2024 को, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है ना, अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है, एसेट। एसेट होता है। एसेट होता है तो Sorry. डेबिट साइड पर इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है अपना इन्वेस्टमेंट तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर ये पहले ही दिमाग में रख लोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए 30 अप्रैल 2024 को आपने इन्वेस्टमेंट करा है कि सेल करा है, करा है। करा है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। 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 तो कौन से साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट की डेबिट। क्रेडिट, डेबिट डेबिट। साइड पे। सो डेबिट साइड पे आप क्या करोगे, 30 अप्रैल 24, यहाँ लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट। लेजर में हम हमेशा ऑपोजिट नेम लिखते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री हो रही है। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट करा होगा सर, पहली इंस्टॉलमेंट का 15%। ठीक है, 15% कितना आ जाएगा, 15,000, 30। सॉरी 30,000। सो ये वाला काम हो गया हमारा। अब उसके बाद कौन सी डेट आ रही है, ये ईयर एंड। ईयर एंड पर क्या होता है, बैलेंस होता है। सो बैलेंस होगा तो हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर 30,000 में आ गया। यहां पर लिख लेंगे बाय बैलेंस सी बाय डी, और यहां पर डेट लिख लेंगे 31 मार्च 2025, और दोनों साइड का टोटल इक्वल है। यहां तक ठीक। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। तो यहां पर आएगा 1 अप्रैल 25 टू बैलेंस सी बाय डी और बी बाय डी, ओपनिंग बैलेंस कितना, 30,000। सो ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 30 अप्रैल 2025 को आपने और डीआरआई क्रिएट करा, तो डीआरआई बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। कौन से साइड पे लिखेंगे, डेबिट। डेबिट साइड पे। 30 अप्रैल 25 टू बैंक अकाउंट 15,000 का। आई होप सबको क्लियर है 15,000 कैसे आया है। सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 15% इज 45,000, 30,000 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी रिमेनिंग 15%, 15,000। सो ये वाला काम भी हो गया हमारा क्रिएट का। अब क्या करा, इसी साल के एंड पे आपने सेल कर दिया, तो 31 मार्च 2006 सेल करने से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होंगे, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है। कितना, पूरा 45,000 सेल हो गया। और अब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचा, खत्म हो गई कहानी, लेजर बन गया, 3 मार्क्स हमारे अंदर। सर तो जो 10 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा उसमें लेजर और बैलेंस शीट बनाना आएगा ना, सिर्फ उसी क्वेश्चन में आएगा ऐसा? उसमें जर्नल एंट्री आएगी, लेजर भी आ सकता है, जर्नल एंट्री भी आ सकता, जर्नल एंट्री तो आएगी आएगी 10 मार्क्स वाले में। मतलब जो और छोटे क्वेश्चन होंगे उनमें नहीं आएगा लेजर बनाना? मेरे ख्याल से छोटे में ही लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको सिर्फ अभी, चलो अब तुमने बात निकाली है तो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। एवरीवन डन। चलिए, अब क्योंकि कुशाग्र ने बात निकाली है तो अपन वही चीज करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको क्वेश्चन में दे दिया, ऑन 1 अप्रैल 23 आउटस्टैंडिंग 8% डिबेंचर्स 8 लाख टू बी रिडीम्ड एज फॉलोज। सॉरी, कैसे करना है,
31 मार्च 24, 31 मार्च 25 और 31 मार्च 26। इधर पे आपने 2 लाख रिडीम करा, इधर पे आपने 3 लाख रिडीम करा और फिर आपने 3 लाख रिडीम करा। ठीक है, और आपको सिर्फ बोला कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाओ। क्या आप बना सकते हैं? ठीक है, पर फिर भी हम लोग साथ में करते हैं, हमेशा क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर लेने का है, डायरेक्ट बनाना है ना। तो हम कैसे देखेंगे सर? 31 मार्च 24, तो अब इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट को होगा? 30 अप्रैल 2023 को। यहां पर आप क्या करोगे? DRI क्रिएट करोगे। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो एनालाइज कैसे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? 31 मार्च 25। अब क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब हमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सो हम क्या करेंगे? 30 अप्रैल, इस डेट के पहले जो भी 30 अप्रैल आ रहा है, दैट इज 30 अप्रैल 24, अगेन DRI क्रिएट करेंगे। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख की है, सेम, तो सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखो पहले साल में 2 लाख का 15% बनाया होगा 30,000, नेक्स्ट ईयर में आपने 3 लाख का 15% की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज 45,000 की रिक्वायरमेंट थी, 30,000 ऑलरेडी बन चुका था, तो आप 15,000 बनाओगे। थर्ड ईयर में आप क्या करोगे? 3 लाख का 15% क्रिएट करोगे, तो आपको 45 की रिक्वायरमेंट थी और आप ऑलरेडी 45,000 क्रिएट कर चुके हो, तो नो फर्दर इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एम आई फाइन हियर? ठीक, अब जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब लास्ट रिडम्पशन होगा उसके पहले सेल होगा। सो 31 मार्च 26 को आप DRI को क्या करोगे? सेल करोगे। ये आपने एनालाइज कर लिया। अब आप देखो ईयर एंड कहां कहां पर हो रहा है। एक 30 अप्रैल 23 और 24 के बीच में यहां पर ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 24 को, और एक यहां पर ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 25 को। सो जब आपका ये एनालाइज हो गया इतना पार्ट, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट बनाने में। ये एनालाइज कर लिया, अब आप डायरेक्ट बना सकते हो। किसी को इसमें डाउट है? नहीं, चलिए तो फिर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाते हैं अपन। तो आप अपना करिए, मैं अपना करता हूं, फिर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर ये आपके पास सीक्वेंस है तो फिर आप आराम से कर लोगे। देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन कुशाग्र 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, एंड नॉट डिफिकल्ट। इज इट डिफिकल्ट? नो। पर बच्चों को लगता है, क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंसिंग पे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। बट मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाली क्लास में बड़ी डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि कब कहाँ क्या होता है। सो ऐसी वैरायटी के और हमें क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखिए, किसी को कोई डाउट? आई होप सबको क्लियर। ठीक है, सो अभी हमने क्या करे, बेसिक क्वेश्चंस लिए और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के बारे में हमने सोचा। ठीक, और हमने उसको सॉल्व करा, तो इन्वेस्टमेंट को हमने देखा कि कैसे उसका लेजर अकाउंट भी बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा एग्जामिनेशन लेवल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस। देखिए, मैंने आपको इस चैप्टर में इतना बता दिया है कि अब जब आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बैठेंगे तो यू आर इक्विप्ड, नॉट ओनली इक्विप्ड। अब आप अपने बुक उठाइए, बुक में से आप कोई सा भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब सिर्फ हमारा बचा हुआ है प्रैक्टिस पार्ट। तो वैसे बाकी चैप्टर्स में हमेशा क्या करता था, छोटा कॉन्सेप्ट बताता था, क्वेश्चन, छोटा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ऐसे चलते थे। इस बार मैंने उल्टा किया, इस बार मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ बता दिया, अब सिर्फ प्रैक्टिस बच गई है। सो हम और 2 क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे, बट अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क है? हमने ये 2 क्वेश्चंस करे और ये तीसरा,
ये तीसरा मैंने अलग से दिया जिसमें सिर्फ डीआरआई का अकाउंट। सो 3 क्वेश्चंस हमने करे। पिछले जितने तीनों क्वेश्चंस करे, तीनों क्वेश्चंस में डीआरआर का अकाउंट आपको बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का। ठीक है, वो आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट यू विल ट्राई। तो आपका क्या काम है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो हमने अभी करा, उसमें आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स का लेजर अकाउंट बनाना है और मुझे सेंड करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, सब सेंड करेंगे। चलिए। सर, हाँ जी। जो हम रिजर्व क्रिएट करेंगे वो क्रेडिट साइड पे आएगा ना? हाँ एग्जैक्टली। सो अब रिजर्व अपनी लाइबिलिटी है, तो व्हेन यू विल क्रिएट इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और जब आप उसको ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व में तो फिर आप डेबिट साइड पर। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास में सब क्लियर है। जी सर। ठीक है, सर आई एक आई विल क्वेश्चन आई विल एडवाइस यू कि आप लोग जब भी फ्री बैठे हो, इवन स्कूल भी जा रहे हैं, फ्री बैठे हो, घर पे फ्री बैठे हैं, उठाइए इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए। इजीली 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप स्कोर कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करें। सर ये थर्ड क्वेश्चन का एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए हम्म, जनरल। जो ब्लू में करा है वो मैंने वर्किंग है, बाकी ब्लैक वाला पूरा क्वेश्चन है। ओके डन एवरीवन, आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।